दोस्तों नमस्कार। बार बार देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि जो महंगाई है वो कम हुई है, लेकिन हम आपको बता दें जिस तरीके से आए दिन महंगाई पर एक आफत टूट रही है, या ये कहा जाए कि हर चीज़ दुगने रेट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। हम वहीं आज खड़े हुए हैं वन के स्टोर पर और उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं। देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि किसी भी चीज़ में A to Z ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिस पे महंगाई अपनी चरम पर नहीं हो। हम आपको यहाँ पर जो सामान हैं, ये थोक की दुकान भी कह सकते हैं और फुटकर विक्रेता भी हैं, जिनके पास हर तरीके के कस्टमर आते हैं। जो सामान हैं, चाहे वो चीनी हो, चाय की पत्ती हो, बिस्कुट हो, आटा हो, चावल हो, दाल हो, इस तरीके से सब चीज़ों की यहाँ से सप्लाई होती है। आइए बात करते हैं हम इनसे, जो यहाँ के ओनर हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, क्या जो महंगाई है वो कहाँ तक पहुँची या कितनी चरम पर पहुँची? क्या सरकार इसे रोकने में सक्षम है या नहीं है? देखिए जी, महंगाई करीब 15 से 20% पिछले 2-3 हफ्तों में भी बढ़ गई है। इसका कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध भी है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया है और सभी चीज़ें इस पे अपने ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड होती है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा कारण कोरोना भी रहा। कोरोना के बाद से महंगाई थमी नहीं है, बढ़ी ही है, जिसमें सरकारों ने बहुत मोटा टैक्स भी वसूला है, फिर भी महंगाई पे कोई कंट्रोल है नहीं। पिछले महीने भी दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने बहुत मोटा GST पे कमाई की है, फिर भी महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं आया है। आज रोज़मर्रा की ज़रूरतें आटा, दाल, चावल, चीनी, इन पर करीब 20% की महंगाई है, जो लोगों की आम ज़रूरतें हैं। यहाँ तक सरसों के तेल में थोड़ी गिरावट है, क्योंकि नई फसल उनकी भी आई है और सरसों के तेल 2-3 हफ्तों से कुछ कम हुए हैं, मगर रिफाइंड और आटा बहुत तेज़ी पर है। दिन पर दिन रेट उनके बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया एक दूसरा ऐसा मात्र देश है जो एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से गेहूँ, यूक्रेन और रूस के बाद। इस वजह से गेहूँ में बहुत ज़्यादा उछाल है, चीनी में उछाल है, रिफाइंड में उछाल है, मैदा ले लो या बेसन ले लो, सभी चीज़ों में उछाल है। पैक्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं तो कुछ ने उनका वेट कम कर दिया है। महंगाई कहीं से कहीं तक नहीं बची है, सभी प्रोडक्ट्स पे 15 से 20% की महंगाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका की आए दिन खबरें चलती हैं कि वहाँ एक गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब थे, उन्होंने अपनी मोटी जेब भरी और वहाँ आज चावल 400, 450, आटा भी इसी तरीके से, मतलब हर चीज़ के दाम आसमान छू गए। और आज जो पेट्रोल डीजल है उसकी लाइन भी काफ़ी लंबी लंबी लगी हुई है। क्या इंडिया में भी वो स्थिति होने वाली है? देखिए जी, ये दिन ज़्यादा दूर नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में भी श्रीलंका से ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका एक छोटा सा देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है। उसके मुकाबले इंडिया एक बहुत बड़ा देश और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। अगर ऐसी स्थिति यहाँ पैदा होती है तो लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। क्या इसमें राज्य सरकार का भी जो होना चाहिए, जैसे CNG है या PNG है या पेट्रोल डीजल आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। CNG का भी दिल्ली में अब से 1 साल पहले मात्र 40-42 रुपये थी, लेकिन 1 साल के पीरियड में ही दुगने रेट छू चुकी है। तो उस पर सरकार क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? इसमें राज्य सरकार भी भागीदार है या खाली केंद्र सरकार? देखो जी, सरकारें दोनों ही भागीदारी होती है। जो भी वैट और वैस लगता है उसमें केंद्र का भी अधिकार होता है और राज्य सरकार का भी अधिकार होता है। राज्य का कम प्रतिशत होता है, केंद्र का ज़्यादा होता है। ऐसा कहना गलत होगा कि केंद्र ही जिम्मेदार है, इसमें राज्य भी जिम्मेदार है और केंद्र भी जिम्मेदार है, पर केंद्र इसमें ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर केंद्र अपने वैट्स को कम करती है तो राज्य सरकार भी उसमें कोशिश करती है और महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। ये थे हमारे साथ में जो दुकान के ओनर थे और महंगाई पे हमने उनसे चर्चा करी, कुछ वक्त उनका लिया। हम आपको बता दें जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, सरकार उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है और ना ही हो पाएगी।
आने वाले समय में डर इस चीज़ का है कि कभी ऐसा ना हो जाए जो श्रीलंका में देखने को लोगों को मिला है। वहाँ तो पॉपुलेशन जो है ना के बराबर है। अगर हम इंडिया की और श्रीलंका की बात करें तो कई सौ गुना या ये कहा जाए कई हज़ार गुना पॉपुलेशन इंडिया की है। अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो यहाँ के हालात भी बद से बदतर हो सकते हैं और सरकार इन चीज़ों पे अगर कदम नहीं उठाएगी तो इसका भारी खामियाजा सरकार को भी भरना पड़ेगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ की ताकत। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।